हरे कि कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हमने देखा था भगवान विष्णु अपीयर होते हैं, तो वो पृथ्वी महाराज को कौन सी चीज बताते हैं। पहले तो बताते हैं कि जितने भी लोग आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद नहीं जानते, वो हमेशा से ही इन्फैचुएटेड रहते हैं, अपनी खुद की बॉडी से ही बहुत आसक्त रहते हैं। इन्फैचुएशन मतलब अपनी बॉडी प्यारी लग जाना, और अपनी बॉडी प्यारी लगती है वैसे ही वही हैबिट पड़ जाती है, दूसरों की बॉडी प्यारी लगने लग जाती है। किसी की बॉडी अच्छी लगेगी, किसी की बॉडी बुरी लगेगी, उसके बेसिस पे फिर वो रिश्ते बनाने शुरू करता है, अटैचमेंट्स बढ़ती है, और अटैचमेंट बढ़ने के बाद उसका जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो जिन आत्माओं को, तो डिवोटीज को जो भगवान की शरण ले लेते हैं, और जिनको ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आ गया है कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है और क्या भेद नहीं है, इसका जिसको अंतर समझ में आ गया, वो बहुत अपनी इच्छा से भगवान की शरण जा पाता है और अपने आप को एंगेज कर पाता है भगवान की भक्ति में, डायरेक्टली कृष्णा को सर्व करता है। वो इधर से उधर से ऐसे नहीं जाता, कभी इसकी सर्विस उसकी सर्विस ऐसे करके हॉप करते करते कृष्णा तक नहीं पहुंचता। वो डायरेक्टली कृष्णा की सेवा में अपने आप को बिजी कर लेता है। फिर आगे भी लॉर्ड विष्णु ने कहा था कि जिस डिवोटी को ये ज्ञान पता होता है आत्मा और परमात्मा का, वो तीन गुणों से कभी अफेक्ट नहीं होता। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के कंट्रोल में, चंगुल में नहीं फंसता, वो ट्रैप में नहीं पड़ता। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के, वो उन तीनों गुणों के परे जाकर हमेशा सारे कार्य करता है। हमारे अंदर क्रिया शक्ति होती है, क्रिया शक्ति मतलब काम करने की शक्ति। तो जिस इंसान को तो आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद समझ में आया, उसके बाद वो जो भी कार्य करेगा वो हमेशा इन तीन गुणों के परे जाकर ही करेगा। तो ऐसे जो डिवोटी होते हैं वो कृष्णा को बहुत अच्छे लगते हैं, जो अपनी मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज निभाते हैं। मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज मतलब जो अपनी जो भी कर्तव्य है वो अच्छे से निभाता है। इसका मतलब हमें कोई टिकट नहीं दे रहा है, हमें कोई लाइसेंस नहीं दे रहा। जो लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे अच्छे, उनको बुरा बोलने का हमें टिकट नहीं मिलता। ये सारे इंस्ट्रक्शंस अपने आप पे अप्लाई करने हैं पहले, दूसरों पे अप्लाई करने से ज्यादा। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग भागवतम में पढ़ तो लेते हैं कि मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात होती है, कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है, और हर कोई जो सुनता है वो दूसरे को बताने लग जाता है और अपनी ड्यूटी करना भूल जाता है। मतलब आप पे खुद ही बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा परिवार वालों पे, लेकिन परिवार वालों से एक्सपेक्ट करेगा कि वो अपने कर्तव्य अच्छे से निभाए। ये चाहे सब कुछ भावनाओं के बेसिस पे करे, लेकिन परिवार ने अपने कर्तव्य निभाने। तो ऐसे नहीं समझना, भागवतम इज इक्वल टू बिहेवियर, इक्वल टू सेल्फ बिहेवियर। सबसे पहले तो इसको करेक्शन करो कि सेल्फ बिहेवियर, पहले तो अपना बिहेवियर बदलना है भागवतम सुनते सुनते, और फिर दूसरों पे एक जज की तरह ऐसे मोहर नहीं लगानी है कि अभी भागवतम में ऐसे लिखा है तो आपने ऐसे घर वालों को ये नहीं करना है, डिमीन नहीं करना है। अगर कोई अपने कर्तव्य नहीं कर पा रहा है, तो कोई अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है, तो उसके पीछे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा पा रहा है। उसको अगर तकलीफ हो रही है तो उसको मदद करो, नहीं तकलीफ हो रही, वो आप पे में ही खुश है, तो छोड़ दो उसको अपने हाल पर। तो सबसे पहले तो ये सारे रूल अपने आप पे। तो प्रभुपाद कहते थे बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ एंड बी मर्सीफुल ऑन अदर्स। हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट उल्टा काम करते हैं, दूसरों पे स्ट्रिक्ट होते हैं और खुद पे मर्सीफुल हो जाते हैं कि चलो मैंने डिसाइड किया था कल सुबह 5 बजे पढ़ाई के लिए उठूंगा, मैं नहीं उठा, कोई बात नहीं, अपने आप को माफ कर दो, ऐसे लेड बैक हो जाओ। लेकिन दूसरा कोई किसी को और बताया, किसी और दोस्त को बोला सुबह 5 बजे उठना, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, और अगर दोस्त नहीं उठा 5 बजे तो उसको फिर अच्छे से खरी खोटी सुनाएंगे। तो बोला था सुबह 5 बजे क्रिकेट खेलने चलेंगे, क्यों नहीं उठा तू, तू जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। भाई आप खुद भी अपने आप में बदलाव लाओ, खुद 5 बजे उठने लग जाओ पहले, फिर दूसरों को बताओ। तो ऐसे करके क्या करना चाहिए, भागवतम इज इक्वल टू सेल्फ बिहेवियर, अपने बिहेवियर पे अप्लाई करो सबसे पहले तो ये रूल्स। तो कल हमने यही पढ़ा था कि जो भी जीवात्माएं होती है अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाती है। कर्तव्य क्या ही होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में आपको ज्ञान प्राप्त करने का कर्तव्य है आपका, और दुनिया को ज्ञान बांटने का कर्तव्य आ जाता है। माँ बाप की सेवा करने का, गृहस्थ आश्रम में माँ बाप हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, पत्नी हो जाती है, गाय हो जाती है, ब्राह्मण हो जाते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी आ जाती है। वानप्रस्थ में सिर्फ अपनी और पत्नी की जिम्मेदारी लेनी है और भक्ति की जिम्मेदारी लेनी है।
सन्यास में तो सिर्फ भक्ति करनी है, भक्ति बांटनी है बहुत सारे लोगों को। तो अपना अपना आश्रम के हिसाब से कर्तव्य जो अच्छे से करता है वो कृष्णा को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन लॉर्ड विष्णु कहते हैं जो अपना कर्तव्य करते वक्त अगर हरि नाम लेता है, नाम स्मरण करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, भगवान विष्णु की लीलाओं का स्मरण करता है, नाम लेता है और उनके गुणगान गाता है, इन तीनों में से कोई एक पकड़ लो। माना कि हम सुपर हीरोज नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकते, कोई एक मार्ग बड़े सिंसियरली पकड़ लो। जैसे कुछ लोग होते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, घर को लॉक लगा रहे हैं, घर का लॉक खोल रहे हैं, स्लीपर पहन रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, मुंह में उनके हरिनाम चलता ही रहता है। उनको बॉडी क्या कर रही है उससे मतलब ही नहीं होता, उनकी बॉडी एक काम कर रही होती है लेकिन इनका मुंह में हमेशा हरे कृष्णा ऐसे टंग उनकी चलती रहती है। तो इन्होंने तो एक मार्ग पकड़ लिया है। फिर कुछ लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लेक्चर सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो स्मरण करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। कुछ लोग कीर्तन सुनते रहते हैं, तो कुछ लोग बोलते रहते हैं कृष्णा के बारे में हमेशा। तो अपना अपना ये चुन लो कि कैसे मैंने कृष्णा को याद करना है। सब कुछ कंबाइन करके करना है तो कर लो, कोई एक मार्ग पे बहुत ही एक्सपर्टीज पानी है वैसे कर लो, लेकिन भूलना नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करके भगवान को हमेशा याद रखते हैं अपने कर्तव्य करते करते, वो डबल पसंद आते हैं कृष्णा को। ये हमने कल और देखा था। फिर आगे हमने देखा था कि लॉर्ड विष्णु क्या कहते हैं कि जो भी ऐसे काम करता है उसका मन पवित्र हो जाता है, हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, हृदय भी मतलब हार्ट भी क्लीन हो जाता है। हार्ट में सारे ये होते हैं ना, क्लेश भरे पड़े रहते हैं, हार्ट भी क्लीन हो जाता है, माइंड भी क्लीन हो जाता है, और साथ साथ क्या क्लीन हो जाता है उसका, फिर सारा ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, उसको आर पार दुनिया दिखने लग जाती है। फिर वो ब्रह्मांड को ऐसे नहीं देखेगा अरे वो प्लेनेट देखो कितना सुंदर है, वो स्टार देखो कितना अच्छा है, मून कितना अच्छा है, ऐसे नहीं देखता। वो आर पार ब्रह्मांड के गोलोक वैकुंठ तक उसकी नजर जाती है, महाविष्णु तक नजर जाती है, क्षीरोदाक्षय विष्णु, गार्भोदाक्षय विष्णु, आर पार उसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है बुद्धि में उसको। और वो सच्चिदानंद भगवान की जो क्वालिटीज है, इटर्निटी, नॉलेज, ब्लिस, ये सारी उसके अंदर आ जाती है। फिर लॉर्ड विष्णु ने बताया कि मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कि बॉडी में रह के भी बॉडी में कैसे नहीं रहना है। बॉडी में रह के भी बॉडी में अगर नहीं रहना है तो इसका एक ही मार्ग है, मुक्ति की ओर स्टेप्स लेना शुरू करो। ऑलरेडी जो लोग बॉडी में रहकर भी बॉडी में नहीं रहते उनको मुक्त जीव कहा जाता है। बद्ध जीव कौन है? जो बॉडी में रह रहे हैं और बॉडी जो बोल रही है वही कर रहे हैं। बॉडी बोल रही है मांसाहार करना है तो मांसाहार करेगा वो जीवात्मा। बॉडी बोल रही है कि रात को ऐसे इधर उधर घूमने जाना है तो वो जीवात्मा घूमेगा। तो बॉडी के डिमांड्स को सेटिस्फाई करने वाले अलग ही जीवात्माएं होती है, उनको कहा जाता है बद्ध जीव। बंध गए हैं बॉडी की इच्छाओं से, अब वो कुछ कर नहीं सकते। मानो शेर की बॉडी में गए हैं, उसने तो डियर खाना ही खाना है, उसने तो रैबिट खाना ही खाना है, उसने भैंस भी खानी है, तो सब कुछ खाना है उसने। अब बॉडी में फंस चुकी है ना आत्मा, अब वो बॉडी जो भी डिमांड करेगी, इंसान नहीं खाएगा, इंसान नहीं जाएगा ऐसे कुछ भी उठपटांग जानवर खाने के लिए, लेकिन कुछ कुछ जानवर जानवर ही खाते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि शेर की बॉडी में फंसे हो तो शेर की बॉडी जो खाती है वही खाना पड़ेगा आपको, तो इसको कहते हैं बद्ध जीव। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में आप फंसे हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी कहेगी ना मांसाहार करो तो मांसाहारी करेगी आत्मा, इसको कहते हैं बद्ध जीव, जो बॉडी की सुनता है। और दूसरे होते हैं मुक्त जीव, जो शरीर में रहकर भी शरीर में ना होने के बराबर होता है। जैसे प्रभुपाद थे, बॉडी में तो थे लेकिन हमेशा से ही कृष्णा कॉन्शियस रहते थे, 22 घंटा कृष्णा की सेवा करते थे। कभी मंगल आरती कर रहे हैं, कभी संध्या आरती कर रहे हैं, कभी डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी बुक्स ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कभी रिपोर्टर्स से मिल रहे हैं, मीडिया लोगों से मिल रहे हैं, कभी बड़े बड़े लेवल पे कीर्तन प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद 22 घंटे बॉडी में रहकर भी बॉडी के बाहर रहते थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली कृष्णा के बारे में आप बोलते हो तो आप बॉडी में नहीं रहते, तब आप हमेशा से ही किसी और प्लेनेट में फ्लोट कर रहे होते हो। तो बॉडी बस यूज हो रही होती है कृष्ण की लीला बोलने के लिए, माइंड और इंटेलिजेंस और सब कुछ आपकी आत्मा तो ऑलरेडी वहां पे ही रहती है। तो लॉर्ड विष्णु कहते कि इनको कहा जाता है मुक्त जीव,
जो बॉडी में रहकर भी उससे अलूफ रहना जानते हैं, उनके पास ये सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब आप लोग इतने सालों से भागवतम सुन रहे हो, आपके पास तो ऑलरेडी हर रोज 1 घंटा ये सिद्धि आई जाती है, आप तो सीख ही लेते हो ये चीज। कैसे? आप सुनते रहते हो, कथा सुनते हो। हमने शिव जी की कथा की थी, तब आप कैलाश पर्वत पे घूम रहे थे, बॉडी में तो थे, लेकिन आप आधा टाइम तो, जितने दिन भी कथा चली, हर रोज हम कैलाश पर्वत पे ही चले जाते थे। फिर आज जब भी हमारी इनकी बात चली, हाँ, ध्रुव महाराज की बात चली, ध्रुव महाराज वापस जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं, एरोप्लेन में बैठ गए, तो यू आर ऑलरेडी इन द एरोप्लेन अलोंग विद ध्रुव महाराज। तो तब आप बॉडी में होकर भी बॉडी में नहीं थे, है ना? तो वैसे पृथु महाराज की कथा थी, तब आप पृथु महाराज की लीला में पूरी तरह मग्न हो गए थे। पृथ्वी माता, पृथु महाराज आप आंखों से अपने देख रहे थे, कैसे पृथु महाराज गुस्सा कर रहे हैं, कैसे पृथ्वी माता प्रे कर रही है पृथु महाराज को। तो आप बॉडी में रहकर भी बॉडी में नहीं थे, आप पूरी तरह उस लीला में चले गए थे। इसको कहते हैं मुक्त जीव। हमें बस ट्रेलर पता चलता है भागवत कथा के वक्त, लेकिन जो मुक्त जीव होते हैं वो 24 घंटे इसी स्टेट में रहते हैं। इसको कहा जाती है मुक्ति। शरीर में रहकर भी जिसको मुक्ति मिल जाए वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है। सो दे आर अनडिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। अब ऐसे मौके पे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो भी तकलीफ नहीं होती। प्रभुपाद को देखो, 2 हार्ट अटैक आए बोट में, शिप से जा रहे थे अमेरिका, लेकिन उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा, बहुत एग्जैजरेट नहीं किया। मैं एक इनको गृहस्थ को जानती हूँ जो 70 साल के हैं और उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया तो उन्होंने बच्चों को बोलना शुरू किया, मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ, ऐसे बोलना शुरू किया। आज वो 84 साल के हो गए, लेकिन अभी भी वहीं पे है। तो 14 साल पहले हार्ट अटैक आया था, 14 साल से वो इतने डरे हुए हैं कि मुझे हार्ट अटैक आया था, मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो गए नहीं है। तो जो लोग, जो बद्ध जीव होते हैं ना, वो, उनको छोटा सा भी हार्ट अटैक बुरी तरह हिला देता है, उनकी मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को भी बहुत हिला देता है। वो गृहस्थ है, वो अपने बेटे को अब्रॉड नहीं जाने देते, कहीं पे भी ऑफिस की ट्रिप पे नहीं जाने देते। बहू और बेटों को कहीं घूमने जा रहे हैं तो कहते नहीं नहीं, मैं भी साथ आऊंगा, मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं कभी भी चला जा सकता हूँ। तो क्या हो जाता है ना, ऐसी वाली चीजें हिला के रख देती है इंसान को, वो ग्रस्त हो जाता है, मृत्यु के भय से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन 14 साल से तो नथिंग हैज हैपेंड। तो ये कृष्णा की कृपा है जो उनका रक्षण हो रहा है। बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रेस उनको बहुत डिस्टर्ब करके चला गया। 14 साल से डिस्टर्ब ही जी रहे हैं घर में। घर में रहते हैं, बाहर भी फैमिली के साथ ही जाते हैं, घर में भी फैमिली चाहिए ही चाहिए, अकेले बिल्कुल भी कहीं रहना ही नहीं है, 1 घंटा भी नहीं रहना है, कोई ना कोई आसपास हमेशा होना चाहिए, ये मैंडेटरी है उनके लिए। सो बद्ध जीव हमेशा डर के रहेगा। थोड़ा सा डिस्ट्रेस उसको बहुत ज्यादा उसके मन पे ऐसे आघात करके जाएगा कि वो अपना डे टू डे फंक्शनिंग खुद का भी भूल जाते हैं, दूसरे का भी भूल जाते हैं। लेकिन मुक्त जीव होते हैं, उनको ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं करती। उनकी लाइफ में भी डिस्ट्रेस आता है, आकर चला भी जाता है, उनको तकलीफ नहीं होती। आकर खुशियां भी आकर चली जाती है, उनको ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते। प्रभुपाद कभी ऐसे रुके नहीं किसी टेम्पल का सेलिब्रेशन करने के लिए। हमें लगता है प्रभुपाद ने 11 साल 12 साल में इतने सारे टेम्पल्स क्रिएट किए तो कितना एंजॉय किया होगा। कहाँ प्रभुपाद टेम्पल खड़ा करते थे एंड ही यूज्ड टू वॉक आउट फ्रॉम दैट लोकेशन इटसेल्फ, नेक्स्ट जगह पर जाकर टेम्पल बनाते थे। इतनी जगह प्रभुपाद ने किसी टेम्पल का उपभोग ऐसा कुछ किया नहीं कि यहाँ टेम्पल बना है अभी आराम से 5 स्टार होटल की तरह बैठ के बस जियो, क्योंकि मैं ही इस्कॉन का फाउंडर हूँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने बनाया टेम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन थमा दी, लोगों को ट्रेन किया कि कैसे करना है, डीटी वर्शिप कैसे करनी है, हर रोज शास्त्रों का पठन कैसे होना चाहिए, विद्या ग्रहण कैसे करनी है, ये सारी चीजें उन्होंने ट्रेन करते थे और वॉकआउट कर जाते थे वहां से। इसको कहते हैं वैराग्य, इसको कहते हैं मुक्त जीव, जो खुशी से भी डिस्टर्ब नहीं होता। कुछ लोग होते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति जैसे शोज होते हैं, हु विल बी द मिलेनियर, हु विल बी द बिलेनियर, ऐसे वाले शोज होते हैं। इसके विनर्स का एक साइंटिफिक रिसर्च बना है। जो जो लोगों को अचानक से लॉटरी मिली है ना, अचानक से पैसे आए हैं जिनके पास, उनके पास बहुत सारे एक अचानक से पैसे आए, लेकिन उन्होंने उस पैसे को मल्टीप्लाई करके या कुछ ऐसे करके हमेशा के लिए अपनी लाइफ सुधारी नहीं। उनके साथ क्या हुआ, अचानक से जितना आया ना, वो 1 साल के टाइम पे उन्होंने गलत गलत डिसीजन लेके 1 साल बाद दे आर बैक टू स्क्वायर वन। जहां से उन्होंने शुरुआत की थी
सपोज उनके पास 10,000 थे, तो 1 साल बाद या 2 साल बाद उनके पास उतना ही रहता है, बिल्कुल ज्यादा नहीं हो पाता, वो उसका कुछ ऐसे ढंग का कुछ कर नहीं पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि खुशी भी वो हैंडल नहीं कर पाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हैप्पीनेस में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सैडनेस में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो इन दोनों में तो डिस्टर्ब हो गया, उसके पास कोई चीज टिकती नहीं है। तो इसलिए लॉर्ड विष्णु कह रहे थे कि एक डिवोटी होता है जो हमेशा कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए उसकी लीलाओं में मग्न रहता है, भगवान के बारे में याद करता रहता है, वो बॉडी में होकर भी नहीं होता। जो बॉडी में होकर भी नहीं होगा उसके पास सब कुछ आएगा, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होगा खुशियों से। आई बात समझ में? आ रही है क्या यार? सर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है माता जी। अरे शाबाश। तो आफ्टर स्पीकिंग एट लेंथ द अबाउट द ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ, ये सारे ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ है। ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ और मटीरियलिस्टिक ट्रुथ में फर्क क्या होता है? किसी को पता है? मटीरियलिस्टिक ट्रुथ हो सकता है कि अरे रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन दूसरा आएगा बोलेगा आई डोंट थिंक सो, आई थिंक लोटस इज ब्यूटीफुल। फिर तीसरा आएगा बोलेगा आई थिंक सनफ्लावर इज ब्यूटीफुल, इट ऑलवेज स्माइल्स। तो मटीरियलिस्टिक ट्रुथ जो होता है वो हर एक का अपना अपना ट्रुथ होता है। और ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ क्या होता है? उसके साथ आप, हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ, उसके साथ आप डिबेट नहीं कर सकते। सनराइजेस इन द ईस्ट, ऐसे वाले ट्रूथ होते हैं, उसके साथ आप कितना भी झगड़ा करो, नास्तिक भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। एक नास्तिक को भी बोलना पड़ेगा हाँ भैया सनराइजेस इन द ईस्ट, वो भी नहीं बोल सकता कि वेस्ट में सनराइज होता है। तो ऐसे करके कुछ कुछ ट्रुथ्स होते हैं, उसके साथ कोई डिबेट नहीं कर सकता। उसमें से ही ये ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ्स है जो हमने पूरे लॉर्ड विष्णु ने बताए। तो लॉर्ड विष्णु हमेशा ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ बताते हैं जिसके साथ आर्ग्यूमेंट की कोई परिभाषा रहती नहीं है, किसी भी बेसिस पे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो फिर लॉर्ड विष्णु ने कहा कि माय डियर हीरोइक किंग, स्टे बैलेंस्ड इन ऑल सिचुएशंस एंड ट्रीट अदर्स इक्वली। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बच्चों। अगर आप अपनी लाइफ का एम बना लो ना, मुझे ऐसा इंसान बनना है जो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहेगा और सबको इक्वली ट्रीट करेगा, मैं बताऊं ये आपकी लाइफ का ना सबसे बड़ा सक्सेस होगा, सबसे बड़ा। ये अलग सक्सेस है डॉक्टर इंजीनियर बनना, लेकिन ये वाला जो सक्सेस है ना, कि मुझे लाइफ में एक ऐसा इंसान बनना है जो खुशी में और दुख में स्टेबल रहे, एक जैसा रहे, उसको कोई भी चीज अफेक्ट ना हो, ना किसी का ओपिनियन अफेक्ट हो, ना किसी का कोई कोई गाली दे दे तो भी अफेक्ट ना हो, कोई उसके टैलेंट को डिमीन करे तो भी अफेक्ट ना हो, कोई उसके पैसे चुरा के ले जाए तो भी वो अफेक्ट ना हो। ऐसा इंसान बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना दुख में मन की स्थिति हिले, ना सुख में मन की स्थिति हिले, हमेशा मन भगवान के प्रभु के चरणों में लगा रहे। अगर ये गोल रहता है, और दूसरा गोल है कि मैं जितनी भी जीवात्माएं देखता हूँ आंखों से, चाहे वो नॉन वेज खा रहे हो ना खा रहे हो, चाहे वो क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हो ना कर रहे हो, चाहे वो बहुत इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चाहे वो क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ भी जो भी कर रहे हैं, ब्रह्म हत्या कर रहे हैं, ब्राह्मण हत्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गो हत्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं जितने भी लोगों को समाज में देखूं, मैं सबको एक नजर से देखने लग जाऊं। अगर ये भी, अगर आप भागवतम खत्म होते होते ये वाली अगर आप अचीव कर पाए ना, दैट विल बी द सक्सेस ऑफ योर दिस बर्थ। बिकॉज ये वाला जो स्टेज होता है, ये उत्तम अधिकारी भक्तों की स्टेज होती है। उत्तम अधिकारी भक्त हमेशा हमेशा सबको एक नजर से देखते हैं। सो ये कैसे प्राप्त करना है ना, उसकी ओर काम करना अगर शुरू करोगे तो एक ना एक दिन तो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। आपके पास जैसे चार्ट होता है, चार्ट पे लिख के रखना है बस कि स्टे बैलेंस्ड इन ऑल सिचुएशंस एंड ट्रीट एवरीबडी इक्वली, इतना ही लिखना है। स्टे बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशन, ट्रीट एवरीबडी इक्वली। आप एक स्टिकी नोट पे या छोटे से कार्ड पे लिखकर, आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के सामने या आपका ऐसे गोल कार्ड बना के रखोगे ना, एक दिन पक्का अचीव करोगे। एक दिन तो आपको ये भागवत श्रीमद् भागवतम ने सिखाना है, चैतन्य चरितामृत आने हैं, अलग अलग गुरु आएंगे आपके जीवन में और आपको ये सिखाने। और अगर तो अंदर डिसोबीडियंस होगा कि मैंने तो गुरु की बात सुननी नहीं है, मैंने तो माँ बाप की बात नहीं सुनना का मन करता, मुझे टीचर की बात सुनने का मन नहीं करता। होता है ना कभी कभी, कोई कोई आत्माएं रिबेल होती है। रिबेल मतलब क्या? वो आत्मा पिछले जन्म से ही ऐसे ऐसे होकर आती है जिसमें उन्होंने किसी की बात सुनी होती है, इसलिए उनका नुकसान हुआ होता है।
तो इस जन्म में आती है तो वो आत्मा डिसीजन लेके आती है कि मैंने किसी की बात सुननी नहीं है। तो उसको नहीं पता होता कि इस जन्म में उसका कितना नुकसान हो रहा है, पिछले जन्म की जो कॉन्शियसनेस वो कैरी कर रहा है उससे इस जन्म में उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। ये उसको समझ नहीं आता। वो तो बस एक डिसीजन लेके आई हुई आत्मा होती है कि उसको पेरेंट्स का सुनने का मन नहीं करता, माँ बाप की सुनने का मन नहीं करता, गुरु की सुनने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं, फिर लाइफ सिखा देगी। लाइफ ऐसे सिचुएशन लाएगी आपके लाइफ में कि कभी दुख आएंगे, कभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, ऐसे कुछ आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबको एक नजर से देखना पक्का सीख जाओगे। तब ऐसे हो सकता है आप बुरे से बुरे इंसान से मिलो और उसमें भी आपको अच्छाई दिख जाए, और आप अच्छे से अच्छे इंसान से मिलो और उसमें भी आपको कुछ कमियां नजर आ जाए। तो आपको तब पता चलेगा अरे सबके सब किस लेवल पे है, सब आत्माएं हैं, सब कृष्ण के अंश है। ये नजर अचीव करना, इफ यू कीप द गोल, देन दैट इज गोइंग टू मेक यू उत्तम अधिकारी भक्त। वी आर ऑन द जर्नी ऑफ बिकमिंग उत्तम अधिकारी भक्त, वी डोंट वांट टू बी एनी लेस देन दैट। एंड इफ यू वांट टू रियली रीच दैट स्टेज, देन वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस इन दैट डायरेक्शन। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, अगर एक्शन लेनी है, पहुंचना कहाँ है भाई, दिल्ली है कहाँ, दिल्ली पहुंचना है, कन्याकुमारी पहुंचना है, कश्मीर पहुंचना है, पहुंचना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्लियर करो, बीच का एक पड़ाव क्लियर करो, वहां तक पहुंचते पहुंचते भागवतम आपको वहां तक पहुंच ही ले जाएगा। सो स्टे बैलेंस्ड इन ऑल सिचुएशंस एंड ट्रीट अदर्स इक्वली। लॉर्ड विष्णु ने गहरी सांस ली, पृथु महाराज को बोला ओ हीरोइक किंग, फिर उनको गहरी सांस लेने के बाद उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला लॉर्ड विष्णु ने कि स्टे बैलेंस्ड इन ऑल सिचुएशंस एंड ट्रीट एवरीबडी इक्वली। खासकर पृथु महाराज को क्यों बोला, बिकॉज पृथु महाराज हैज कम इन द रोल ऑफ लीडर, रूलर के रोल में आए हैं। तो जो भी क्षत्रियता लेकर आता है, क्षत्रियता का उसके अंदर कुछ इंक्लिनेशन होता है, उसका जो वर्ण होता है, उसका स्वभाव क्षत्रिय होता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और डिवोटीज तो वैसे भी लीडर्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं। जो भी हरि नाम लेना शुरू करता है, भागवतम सुनना शुरू करता है, बाय डिफॉल्ट कृष्णा ने उनको वो एक चेयर पे बिठा दिया होता है। सो एवरीबडी नीड्स टू हैव दिस क्वालिटी इनसाइड देम, दैट यू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, वेदर दे आर सुपीरियर, इंफीरियर और इक्वल टू यू। आपको सबको देखने की नजर आनी चाहिए कि सब कृष्णा के अंश कैसे हैं। डोंट बी डिस्टर्ब्ड बाय टेम्पररी हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। जो टेम्पररी आपके लाइफ में खुशी आ रही है या दुख आ रहा है, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। आप सोचोगे बोलना तो बहुत आसान है, जिसकी बकरी मरती है उसको बड़ा दुख हो जाता है, आपकी बकरी नहीं मरी तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिसकी बकरी मरी है उसको तो बहुत दुख होता है। याद है हमने वो स्टोरी की थी, कृष्णा स्टोरीज हम पढ़ रहे थे तब, कि एक ब्राह्मण था, वो गांव में जा रहा था, तो उसको दिखा कि एक किसी की बकरी मरी हुई थी, और वो जिसकी बकरी मरी हुई थी तो वो ओनर, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की कथा है कि जो ब्राह्मण जा रहा था उसने देखा कि वो एक इंसान और आसपास लोग जो ऐसे इकट्ठे हुए हैं, जोर जोर से रोया जा रहा है, छाती पीट पीट के रो रहा है। उसने पूछा क्या हुआ जी, क्यों रो रहे हो? उसने बोला मेरी बकरी मरी महाराज, मेरी बकरी मरी। तो उसने बोला तो क्या हुआ, ये शरीर तो नश्वर है, सबका शरीर एक ना एक दिन जाना है, तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए तुम रो रहे हो। भगवत गीता का ज्ञान लो, तुम्हें बकरी का दर्द होना बुरा चला जाएगा। तो उसने बड़ी सीरियसली लिया, उसने भगवत गीता शुरू कर ली पढ़ना, क्योंकि उसकी बकरी चली गई थी। अब कुछ दिनों बाद ये इसने नई नई बकरी लाई और नई बकरी लाई और नई बकरी को हाँकते हाँकते जा रहा था। देखा तो वही ब्राह्मण जो था जिसने उसको एडवाइस किया था, वो जोर जोर से हाय हाय ऐसी छाती पीट के रो रहा था, हाय मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, क्या हुआ। उसने पूछा क्यों रो रहे हो, गांव वाले भी इकट्ठे हुए थे, कहते मेरी गाय चली गई, मेरी गाय चली गई। तो उसने बोला लेकिन आपने ही तो बताया था शरीर तो नश्वर है, सबने एक ना एक दिन जाना है, भगवत गीता में भी तो यही लिखा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। कहते कि अबे बेवकूफ, वो तेरी बकरी थी, ये मेरी गाय है, तू नहीं समझेगा मेरा दुख, तेरी तो बकरी मरी थी। तो ऐसे करके सबको क्या लगता है ना कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, तेरा दुख तो फिर भी कम है, मेरा दुख सबसे बड़ा है। सो ऐसे वाले जो ये सारे जो सुख होते हैं दुख होते हैं,
वो टेम्पररी कैसे होता है, अपनी लाइफ को खुद ही देख लो। आप अगर पिछले हफ्ते रोए थे, अभी तो रो नहीं रहे हो। अभी रो रहे हो तो गारंटी है कल तो नहीं रोओगे, कल तो हंसोगे ही हंसोगे। आप पिछली जब भी रोए हो याद करना, उसके बाद आप 24 घंटे बाद हंसे पक्का होंगे, या कुछ ना कुछ नॉर्मल आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो नॉर्मल हुए होंगे। कुछ लोग चलो 2-3 हफ्ते लगा देते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग तो 2-3 महीने भी लगा देते हैं, कुछ लोग साल लगा देते हैं हंसने से पहले। आज ही मैं किसी से मिली थी, वो 12 साल बाद हंस रहे थे, उन्होंने कहा। तो ये फर्क होता है, कुछ लोग बहुत सालों बाद भी हंसने लग जाते हैं, बट सब कुछ फिर इसी में गिना जाता है कि तम स्थितिक्षस्व भारता। तो ये सब सारी चीजें क्या करनी चाहिए, सहन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगम पायिनो नित्यास् तम स्थितिक्षस्व भारता। सब विंटर और सीजन समर सीजन की तरह होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। आंसू आएंगे, जैसे आते हैं ना वैसे गिरते भी है, और फिर स्माइल भी आ जाती है थोड़े दिनों बाद। फिर आंसू आते हैं, गिरते हैं, चले जाते हैं, वापस स्माइल आ जाती है। तो कोई एक स्पेसिफिक आपका जो दुख होता है ना, वो लंबे टाइम के लिए नहीं चलता। कहीं ना कहीं उसमें भी बीच में खुशी की कोई ना कोई छोटी एक लहर आई चली जाती है, एक थोड़ी सी रे होती है, उसमें इंसान नॉर्मल हो ही जाता है। सो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो लगातार 24 घंटे अपसेट हो, 24 घंटे अपसेट होने के बाद वो 15 दिन वैसे रहा हो, 15 साल वैसे रहा हो, नहीं। बीच बीच में ऐसे भी आता है उसकी लाइफ में जहाँ पे अच्छा अच्छा भी फील करता है वो। ऐसा जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस वो रह ही नहीं सकता, शरीर में काबिलियत ही नहीं है कंटिन्यूअसली ऐसे कोई एसिड फेंकने की बॉडी में। एसिड भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है फेंकना, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब शरीर में एसिड रिलीज होता है, जिससे कि शरीर बहुत दुखी फील करता है। हरी हरी। तो कंटिन्यूअस शरीर भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता दुख, जितना एट अ टाइम एक बार मैन्युफैक्चर होके चला जाता है। तो ये टेम्पररी होता है। सो टेम्पररी दुखों से और सुखों से डिस्टर्ब मत होना। ये लॉर्ड विष्णु ने किसको बोला? इनको बोला, पृथु महाराज को। सो control your mind and senses. In this transcendental position, you can carry out your duty as a king regardless of what situation I arrange for you. तो लॉर्ड विष्णु एक हेड्स अप दे रहे हैं। लॉर्ड विष्णु ना काइंड ऑफ एक मतलब ये दे रहे, आइडिया दे रहे कि भैया तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चैलेंजिंग कुछ आने वाला है। तो वो आने से पहले ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कितनी भी कोई भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में दे दूं ना, तो तुम बस अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखना और माइंड में कंट्रोल रखना। इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे रखना है? चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए ना, मारना नहीं किसी को, हाथ नहीं उठाना किसी पर, ना हाथ उठाना है ना पाँव उठाना है। बिल्कुल वायलेंस का सहारा नहीं लेना है, कभी भी वायलेंस का सहारा मत लो। आपको अगर अपने दुख रिलीज करने का मन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, हाथ ऐसे हो रहे हैं, बहुत मारने का मन कर रहा है, कोशिश करना अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना, हमेशा मन पे कंट्रोल करना, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, ठंडा पानी पी लेना। लेकिन अपने इंद्र, क्योंकि जो भी लीडरशिप पोजीशन में होता है, हम ये सारे लेसन्स जो सीख रहे हैं ना, ये लेसन्स खासकर पृथु महाराज को बताए जा रहे हैं, क्योंकि पृथु महाराज रूलिंग रोल में आए हैं, रूलिंग पोटेंसी है कृष्णा की। तो जो रूलर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होता है, जो लीडरशिप पोजीशन पे होता है, उसके हाथों में हमेशा पावर रहेगी किसी ना किसी को थप्पड़ मारने की, किसी ना किसी को लात मारने की, किसी को गाली देने की, किसी को पनिश करने की, किसी को काल कोठरी में डालने की, किसी को जेल में डालने की, किसी को रूम में बंद करके रखने की, किसी को घर से बाहर निकालने की पावर रहेगी। हर घर का लीडर जो होता है उसके अंदर पावर रहती है छोटों को घर से निकालने की, या उससे नीचे जो इंसान है उसको घर से निकालने की। तो हर एक जन अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ पावर होल्ड करता है। अपने लेवल पे जिसके अंदर वो लीडर है, तो उसने अपने माइंड पे और इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। माइंड पे और इंद्रियों पे कंट्रोल करना नॉर्मली लोगों को लगता है बस खाने पीने पे कंट्रोल करो और इस पे कंट्रोल करो, अपने एंटरटेनमेंट की इच्छाएं है उस पे कंट्रोल करो। ना 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 ना, सभी का सभी में आ जाता है। जब भी गुस्सा आ जाए उसके बाद एक्शन क्या लेनी है, उस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रिय कंट्रोल कहते हैं उसको, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, टॉर्टोइस की तरह बन जाना है। जैसे टॉर्टोइस पे, जैसे ही आप टॉर्टोइस के ऊपर आप एक शार्पनर फेंक दो, टॉर्टोइस को अगर डर लगेगा ना, वो अपने सारे
चारों पांव अंदर ले लेगा और अपने आप का रक्षण करेगा। अपना रक्षण करो पहले, दूसरों को क्या रक्षण करोगे आप? दूसरों को मार के क्या ही रक्षण करोगे उसका? पहले अपना रक्षण करो गुस्से से, अपने गुस्से से रक्षण करो। अपने सारे इच्छा जो है, एज ए लीडर आपको लगता है मेरे हाथ में पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाली फीलिंग से बाहर आ जाओ। सबसे पहले तो थॉट से बाहर आना है। कैसे आओगे? तो लॉर्ड विष्णु बता रहे पृथु महाराज को कि माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना। फिर मैं कोई भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में लाऊंगा ना, उस सिचुएशन में तुम अपना और सिटीजन्स का प्रोटेक्शन कर पाओगे, तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाओगे। तो एज अ क्षत्रिय आपकी ड्यूटी क्या होती है? लोगों का रक्षण करना। लीडर की ही ड्यूटी है। घर में लीडर कौन होते हैं? पापा होते हैं। पापा के एब्सेंस में मम्मा होती है। तो फिर बेटा बड़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो लीडर कौन बन जाता है? वापस बेटा बन जाता है। माँ भी अपने लेवल पे लीडर होती है। पापा जब ऑफिस जाते हैं तो बच्चे का रक्षण की जिम्मेदारी कौन लेती है? माँ लेती है। सास ससुर जो घर पे है, उनके रक्षण की जिम्मेदारी कौन लेती है? माँ लेती है। तो वो भी अपने लेवल पे लीडर है। बड़ा भाई जो छोटे भाई, बड़ा भाई अगर 9 साल का होगा, छोटा भाई 5 साल का होगा, उसमें भी बड़ा भाई छोटे लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन लीडर है। तो आपका ड्यूटी होता है प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन देने से पहले खुद को प्रोटेक्शन दो। किससे प्रोटेक्शन दो? बुरी बुरी इच्छाओं से, बुरा करने से, दूसरों का बुरा करने की जो इच्छा है उससे बाहर आना है, गुस्से से बाहर आना है, अपने इंद्रियों पे और मन पे कंट्रोल करना है। ये रूलर्स के लिए बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस है। इस पे तो एमबीए का सिलेबस बनना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आता। प्रभुपाद कहते थे कि श्रीमद् भागवतम को पॉलिटिक्स में डाल दो, श्रीमद् भागवतम को भीष्म पितामह के टीचिंग्स है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, सारे जितने भी आईएएस ऑफिसर्स है, एमएलएज है, इनको ये चैप्टर सिखाना चाहिए। पृथु महाराज का जो चैप्टर है सारे एमबीए करने वाले बच्चों को आना चाहिए, सारे आईएएस के एग्जाम देने वालों को आना चाहिए, आईएएस यूपीएस, ये सारी जो एग्जाम्स होती है ना यूपीएससी, इनको ये चैप्टर सिखाना चाहिए, क्योंकि ये लोग आके जाकर बड़े लेवल पे रूल करते हैं लोगों को। और वैसे तो हर गृहस्थ को पता होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भी अपने लेवल पे लीडर है। सबको पता होना चाहिए, लेकिन जिनके हाथों में जितनी ज्यादा जिंदगियां है हाथ में, उनको ये लेसन लाना बहुत जरूरी है। आप चाहे डॉक्टर बनो, चाहे वकील बनो, आपके अंडर फिर भी थोड़े बहुत लोग तो होंगे ही होंगे, तब भी आपको ये लेसन आना बहुत जरूरी है। सो पृथु महाराज के जो लेसन है भागवतम के, वो सबसे ज्यादा डिवोटीज के सबसे ज्यादा फेवरेट होते हैं, जो हाँ ऐसे रूलिंग पोजीशन से जा रहे होते। सो दिस वॉज अ डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द लॉर्ड, नाउ द किंग वॉज श्योर टू फॉलो। तो ये डायरेक्ट ऑर्डर लॉर्ड विष्णु से आ रही है। जैसे भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं ना, वैसे ये लॉर्ड विष्णु के ऑर्डर्स है। कल से हम जो पढ़ रहे हैं उसमें साक्षात नारायण भगवान आके ये सारी बातें पृथु महाराज के सामने कर रहे हैं, और पृथु महाराज बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सुन रहे हैं। ये पृथु महाराज की क्वालिटी है। वो अपने आप को कभी रूलर समझते ही नहीं है रूलर लेकिन समझते नहीं है, अपने आप को लोगों का दास समझते हैं। तो ये उनकी तरफ से बड़प्पन है कि वो लोगों का दास समझते हैं और एकदम खाली स्लेट होकर नारायण भगवान से शिक्षा ले रहे। ऐसा हो सकता है भला कि पृथु महाराज को ये सब कुछ पता नहीं है? अगर एज अ रूलिंग पोटेंसी जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं, तो 110% गारंटी है कि उनके पास सारा ज्ञान है एक अच्छा लीडर बनने का। अब इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद अपने आप को फ्लैट स्लेट, मतलब जो एक ये होता है ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, तो वो सब कुछ मिटा के जीरो से जो भी नारायण भगवान बता रहे हैं विनम्रता से सुन रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। ऐसे सुन रहे हैं जैसे पहली बार उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन सुने हैं ना। ये क्वालिटी होती है एक शुद्ध भक्त की। शुद्ध भक्त कभी नहीं कहता कि मैंने ये पहले भी सुना है। उसने पहले सुना होगा तो भी ऐसे सुनेगा जैसे पहली बार सुन रहा है, क्योंकि पहली बार सुनने में जो रस होता है वो 10वीं बार सुनने के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवतम में बाकी मटीरियलिस्टिक सब्जेक्ट्स में रस कम हो जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में 10वीं बार भी आप सुनोगे तो भी ऐसा लगेगा पिछली बार भी ये सुना था, आज भी सुन रहे हैं, लेकिन नया कुछ निकल के आ रहा है। तो लॉर्ड नारायण ने कहा, विष्णु ने कहा कि a king who upholds varnashram dharma and does his duty for spiritual welfare of citizens receives 1/6 of their piety। देखो, जो राजा सबको वर्णाश्रम धर्म, अपना वर्णाश्रम धर्म फॉलो करता है, उसका वर्णाश्रम क्या है? वो क्षत्रिय है और गृहस्थ है। वाइफ के साथ आए थे ना पृथु महाराज, अर्ची के साथ आए थे। तो
वाइफ के साथ आए तो वो गृहस्थ बन गए, क्षत्रिय बन के आए हैं तो उनका वर्णाश्रम क्या हो गया, गृहस्थ। क्षत्रिय हु इज अ गृहस्था। तो जो खुद वर्णाश्रम धर्म फॉलो करते हैं और सबको प्रेरित करते हैं वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने के लिए, और साथ साथ अपनी ड्यूटी सारे सिटीजन्स को गोलोक भेजने के लिए, वैकुंठ भेजने के लिए, उनसे यज्ञ कराना, उनसे भगवान का स्मरण कराना, उनसे भगवान का जाप कराना, उनसे कुछ ना कुछ डीटी वर्शिप करना, कुछ भी सेवा करा करू के उनको वैकुंठ भेजने की कोशिश करना। ये जब करता है एक राजा तो उसको क्या मिलता है, सारी प्रजा, सपोज उसके कंट्री में 10 करोड़ लोग है, 10 करोड़ लोगों का 1/6 पुण्य जो है वो उसको मिलेगा। मतलब हर फैमिली हर रोज अगर भगवान को दिया भी लगाएगी ना, तो वो दिया लगाने के पीछे जो पुण्य है उसका 1/6 पुण्य राजा को मिलेगा। फिर अगर कोई फैमिली गौ माता का सेवा कर रही है और उसमें जो पुण्य कमा रही है उसमें से 1/6 पुण्य राजा को मिलेगा। तो उसके अंडर जो सिटीजन्स है जो बिल्कुल पुण्य वाले सारे काम कर रहे हैं, किसी को दान कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पुण्य में इन्वॉल्व है, तो सबके पुण्य में से 1/6 हिस्सा जो है वो राजा को मिलता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया था ना श्रृंगी ने, तभी उसके पापा ने बहुत रोए थे, श्रृंगी के पिताजी वो बहुत रोए थे शमीक ऋषि, और उन्होंने डायरेक्टली कृष्णा से फॉरगिवनेस मांगी थी कि कृष्णा माफ कर दो मेरे बेटे को, कुछ भी करके माफ कर दो। उनको पता था कि परीक्षित महाराज तो ऑफेंड ही नहीं हुए, लेकिन परीक्षित महाराज को श्राप देना मतलब जितनी भी परिवार पूरी पृथ्वी पे पुण्य कर रहे थे ना, उनको डीमोटिवेट करने वाला काम था कि अभी पुण्य करना छोड़ दो, क्योंकि अभी आपके घर में चोर उचक्के आने वाले हैं, आपके घर में बहुत चोरी होने वाली है, आपके बच्चे और पत्नियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप तसल्ली से ना हरि नाम ले सकते हो, ना तसल्ली से दिया लगा सकते हो, ना तसल्ली से बैठ के शास्त्र पढ़ सकते हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो भूचाल आने वाला है क्योंकि परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाले हैं। सो ये वाला जो राजा को मारने का जो ये किया था, उसने श्राप दिया था, दैट वॉज अकम्पनीड विथ सो मच ऑफ बैड रिपरकशंस। जितने भी लोग पुण्य कर रहे थे वो पुण्य करना बंद करने वाले थे इन एब्सेंस ऑफ परीक्षित महाराज। इतना बुरा होने वाला था पूरी पृथ्वी का। इसलिए कहते हैं कि राजा को जितना भी प्रजा अच्छे से पूजा पाठ कर पाती है ना, तो वहां पे राजा का पुण्य दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और अगर वो जैसे अभी हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट्स हुए हैं, अयोध्या के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं मायापुर का प्रोजेक्ट हो रहा है, वृंदावन में सारी समाधियों को रीएस्टैब्लिश किया जा रहा है, सनातन गोस्वामी जी की समाधि बनी, रूप गोस्वामी जी की समाधि रेनोवेट हुई, टेम्पल्स बन रहे इतने सारे, जगन्नाथपुरी में अपना ही चलता रहता है, वहां पे तो पता नहीं कितने करोड़ों करोड़े लोग आते ही रहते, खत्म ही नहीं होता वहां पे ताता। तो ये सारी चीजें जिस देश में होती है ना, वहां का जो लीडर होता है उसको 1/6 पुण्य, इन सब लोगों का 1/6 पुण्य उसको मिल रहा होता है, बिकॉज ही इज क्रिएटिंग दैट प्रोटेक्टिव सिस्टम इन द कंट्री। ऐसे प्रोटेक्टिव सिस्टम करके रखा है कि सब लोग अपना धर्म अच्छे से निभा पा रहे हैं, उनको कोई आके मार नहीं रहा है, भगवान की पूजा कर रहे हैं इसलिए। वही आप 300 साल पहले चले जाओ, ब्रिटिशर्स से पहले मुगल आके जिस घर में पूजा होती थी ना, उस घर में तलवार चला के चले जाते थे। तो लोग क्या करते थे ना, चोरी चोरी छुपे छुपे अपनी डीटीज को एक कबर्ड में बंद करके रखते थे। एक ऐसा पत्थर दीवार में होता था, वो पत्थर साइड करो, फिर अंदर डीटीज होते थे। अब मुगल आते थे तो वो पत्थर ऐसे लगाते थे। मुगल आके चेक करेंगे है क्या घर में, कोई है क्या, आपने रखी है क्या, कोई पीतल की मूर्ति रखी है, सोने की मूर्ति रखी है, चांदी की रखी है, चेक करेंगे। जिसके घर में तो कोई मूर्ति नहीं मिली वो परिवार जिंदा रहेगा। जिसके घर में गलती से भी शिवलिंग मिला या फिर कोई मूर्ति मिली तो उन्होंने सीधे गला काट देना है। ऐसे काम करने वाले तो देखो, ये भी टाइम इंडिया ने देखा है। पृथ्वी में ऐसा भी गंदा टाइम आया था जहां पे एक भी मंदिर का एक भी डीटी रखना ही अलाउड नहीं था। मंदिर फोड़े जा रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम घरों घरों में घुसकर दिए तोड़े जा रहे थे,
आपने ये करना ही नहीं है, आपने बस 2 हाथ जोड़ने, यही करना है आपने, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे ही करना है बस, ऐसे करके रूल थे उनके। सो इतना बुरी हालत से ये देश गया है। ये तो कलयुग की बात है, सोचो सतयुग में जो असुर होते होंगे, वो तो हाई लेवल के असुर थे, वो तो और भी कितना बुरा करते होंगे। तो इस तरीके से ये टाइम पे भी तो इसलिए राजा को पुण्य मिलना बनता है। जहाँ पे आप बिना डरे दिया भी लगा सकते हो ना भगवान को, तो वहां का जो रूलर है ना, उसको पुण्य जाता है और उसको भी थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई यू आर प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन दी हैंड्स ऑफ कृष्णा। कृष्णा के हाथ में आप इंस्ट्रूमेंट बन के आए हो और हम बिना डरे भगवान की डीटी वर्शिप कर पा रहे हैं। इसके लिए तो हम आपको लाख लाख बार थैंक यू बोले तो भी कम है। ऐसे करके भगवान के उस इसको थैंक यू बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो। आई बात समझ में? इसलिए राजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक अनकॉम्प्रोमाइजेबल पोजीशन है वो। वेन्ना चला गया था, इसीलिए उसके बाद बहुत जल्दबाजी में पृथु महाराज को प्रकट किया। राजा अंग चले गए थे, तो वेन्ना को प्रकट किया, कुछ भी करके एक चाहिए, बेटा चाहिए, राजा चाहिए। बिना राजा के बहुत बुरी हालत हो जाती है नेशन की, कोई पुण्य कर ही नहीं पाता, चाहे भी तो कर नहीं पाता। टेरर फैल जाता है हर जगह, बहुत डरे हुए होते हैं लोग। तो a leader who simply collects taxes and does not protect the citizens will suffer from his impious activities of his citizens। अब जो तो लीडर होता है वो सिर्फ टैक्स ही कलेक्ट करता रहता है। जितना भी सैलरी पे रहने वाले लोग हैं ना, जिनको सैलरीज मिलती है, वो 12 महीनों में से 6 महीने की सैलरी का टैक्स ही भर रहे होते हैं। तो वो 6 महीने नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि 6 महीने फ्री का ही काम कर रहे होते हैं और 6 महीने उनको सैलरी मिलती है। कैसे? क्योंकि 6 महीने का तो टैक्स ही कट के जाता है उनकी सारी सैलरी से। कितना भी बचाने की कोशिश करो, टैक्स तो जाता ही जाता है। लेकिन जहां पे सिर्फ टैक्स ही काटा जाता है, उसके बदले में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ टैक्स 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 निकाल के राजा अपना सिर्फ अपनी तिजोरी भरे जा रहा है। अपनी तिजोरी में उसको इंटरेस्ट है, लोगों से लूट लूट के अपनी तिजोरी भरनी है, जो ब्रिटिशर्स ने किया। इतने कमीने लोग थे, आए और सबके घरों में घुस घुस के सबका सोना चुराया। सबके घर में संदूक होते थे भरे हुए, सोने के संदूक होते थे, उठाते थे जबरदस्ती, हाथ में बस गन दिखाने की, संदूक उठाने का। अब किस पे नहीं चलती थी? राजा महाराजा थे ना, जो राजस्थान के राजा थे, फिर भोपाल के राजा थे, मध्य प्रदेश के, ऐसे हर अलग अलग तरीके के राजा थे। उनके पैलेस पे इतनी उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि उनको पता होता था यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे ना, वहां पे उन्होंने लूट मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चिंदी चिंदी चोरों की तरह घुस जाते थे छोटे छोटे घरों में जाके। एक भी सोने की रिंग मिल जाए ना उसके घर में, चाहे उसके पास कुछ ना हो, पत्नी के पास एक मंगलसूत्र होगा, वो भी एक सोने का उसके अंदर बीड़ होगा, तो वो भी खींच के ले जाएंगे। इतने तो चिंदी चोर थे वो लोग, इतने ज्यादा, मतलब पावर्टी स्ट्रिकन। उनके माइंड में ही बहुत गरीबी थी। ऐसा नहीं था कि वो देश गरीब था, लेकिन माइंड में ही इतनी गरीबी थी कि वो कितना भी लूटे उनको लगता था कम ही है, कम ही है। वहां पे वो महारानी बैठी थी ब्रिटिश, वहां पे ब्रिटेन में, वहां से लेटर भेजती थी कि लाओ और सोना भेजो और डायमंड भेजो, अपने देश को हमें मजबूत बनाना है। अपने देश के जितने भी सिटीजन्स है, उनको मेडिकल प्रोवाइड करना है, उनके लिए स्कूल खोलनी है, अपने देश के लोगों को फ्री के हॉस्पिटल करने हैं। उनके पास ये इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो नहीं है। वाह रे वाह, आप दूसरे देशों को लूटोगे और अपना देश भरोगे। इतनी तो चिंदी उनकी मेंटालिटी थी कि खुद कुछ काम नहीं करना, फ्री में देना है। आज देखो पूरा यूके टूट पड़ा है, सारा मतलब बिखर रहा है उनका कंट्री, कुछ नहीं बचा, चोरी किया हुआ थोड़ी बचता है, सामने दिखता है हमें। तो ये वाले जो रूलर्स होते हैं ना, जो सिर्फ लूटने में विश्वास रखते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया में किया, उनके साथ क्या होता है? अब उस वक्त इंडिया में जितने भी लोगों ने, जितने साल ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उतने साल जितने भी लोगों को उन्होंने उनसे खेती छीन कर अपने नीचे आर्मी में काम पे लगा दिया, आर्मी हो चाहे ना हो, अपने घर में काम पे लगा दिया, चल मेरा जूता पॉलिश कर, मेरे जूते को चाट ले, मैं ऐसे करके तूने अपने अपने शर्ट से मेरे जूते को पोंछना है। ऐसे करके तो मतलब एक्सप्लॉइटेशन करके रखी थी, पूरी तरह शोषण कर रहे थे। ये लोग जब पाप करेंगे, इनको कहते थे कि आंखों के सामने
कि चलो अभी तुम्हारे सामने हम गाय काटेंगे और तुम उसका कच्चा मांस खाओगे। ऐसे करके तो उन्होंने इतना इतना कोलाहल मचा के रखा था कि लोगों के आंखों से आंसू गिरते थे जब उनको ऐसा काम करने के लिए बोला जाता था। और किसी ब्राह्मण को भी ले लेते थे काम पे और ब्राह्मण से लोग एनिमल्स कटवाते थे। तो फिर ये इन्होंने किए हुए पाप अब ये करवा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स को इनका पूरा इनके हिस्से का पाप ब्रिटिशर्स को जाएगा। तो वैसे जो लीडर सिर्फ टैक्स लेता है, उसकी प्रजा जितना भी पाप कर रही है, उस पाप का आधा हिस्सा पूरा राजा को चला जाता है। प्रजा को तो मिलता है चलो, लेकिन उसका हिस्सा राजा को जाएगा। इसलिए हर राजा हमेशा यज्ञ में बिजी रहता था। वाई 100 अश्वमेध यज्ञ? बिकॉज आधे सिटीजन्स पाप कर रहे हैं, आधे सिटीजन्स पुण्य कर रहे हैं। जो पुण्य कर रहे हैं उनका 1/6 पुण्य तो राजा को मिल रहा है। अब जिन्होंने डिसाइड कर ही रखा है कि मैंने पाप करना ही करना है, तो उनका पाप भी तो राजा को लग रहा है। अब उसमें से रिलीज होने के लिए, उसमें से अपने ऊपर से वो निकलने के लिए फिर यज्ञ कर लेते थे राजा, अश्वमेध यज्ञ, जिससे कि जितना भी पाप चढ़ा हुआ है वो उनके ऊपर से वो उतर के चला जाए। फिर कोई गंगा नहाएगा, कोई ये करेगा, वो करेगा, अलग अलग चीजें करेंगे। बट राजा को उसका इम्पायस एक्टिविटीज ऑफ सिटीजन्स, पाप का रिजल्ट राजा को भुगतना पड़ता ही पड़ता है। तो परीक्षित महाराज जैसे राजा हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए, पृथु महाराज हो गए, ये लोग बहुत स्मार्ट थे। इन्होंने क्या करना, सबको बिजी करके रखना, 3-4 गांव को इकट्ठे लाना, हर गांव में कुछ ना कुछ यज्ञ चल रहा है। तो जहां पे भी यज्ञ चलता है पूरा गांव बिजी हो जाता है। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से सबको यज्ञों में बिजी करके रखते थे, ताकि किसी को पाप करने का टाइम ही ना मिले। इतना बिजी करके रखते थे राजा। सरपंच को बुलाएंगे, हर एक जितने छोटे छोटे स्टेट है उसके रूलर्स को बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएंगे और बोलेंगे कि कहाँ कहाँ यज्ञ चल रहा है, चलो टाइम टेबल दिखाओ, सबका कैलेंडर निकालो। और यहाँ पे एट अ टाइम देश में कंटिन्यूअसली यज्ञ चलना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर की इच्छा चली जाए चोरी करने की, इच्छा चली जाए मर्डर करने की, या फिर दूसरे का रेडीमेड उठा के खाने की, ये भी इच्छा चली जाए कि दूसरे की थाली से उठा के खाना है, ये वाली भी इच्छा ना रहे। इसलिए ये राजा जो थे भक्त भक्त थे, दे वर वेरी स्मार्ट, कि सबको बिजी करके रखो ताकि मन में कोई भी पाप ना आए। आगे के टीचिंग्स जो है नारायण भगवान के, लॉर्ड विष्णु के, वो हम कल देखेंगे। एज ऑफ नाउ आप जब सुनते हो, नोट्स बनाना शुरू करो, बिकॉज दिस इज योर MBA, दिस इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। इसको हल्के में मत लेना। अगर कुछ बनना भी नहीं है ना, इस मार्ग में आपको आगे भी नहीं जाना, तो भी अपने घर के राजा या रानी कभी ना कभी तो आपने बनना है, अपने बच्चों का लीडर भी आपने बनना है। तब आपके इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे आएगा? ये ज्ञान से आएगा। तो ये लीडर का ज्ञान, अपने आप को कभी हल्के में नहीं लेना, अपने आप को ये नहीं समझना कि भाई मैं तो फॉलोवर हूँ, मैं तो बस भेड़ बकरी की तरह दूसरों के पीछे चलने वालों में से हूँ, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। ऐसे होता ही नहीं है। 3 साल का बच्चे का छोटा भाई अगर न्यूबॉर्न बेबी होगा, 1 साल का भाई होगा ना, तो 3 साल का बच्चा भी लीडर होता है, इतना याद रखना। और घर में आप सबसे छोटे हो, मान लो 30 लोगों की ज्वाइंट फैमिली है और सबसे छोटा बेटा जो है वो आज 3 साल का है, तो भी वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, तो नर्सरी के बच्चों का लीडर वो होगा। उसके अंदर पावर है नर्सरी के बच्चों को जाके मारने की, उनको गिराने की। वो बेचारे चलना सीख रहे हैं और उनको एक धक्का नहीं दिया, वो नर्सरी के बच्चे गिर जाएंगे। तो ये परिवार का लास्ट बच्चा स्कूल में जाके भी पावर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हर एक के पास कृष्णा इज ऑल पावरफुल। ऐसे भला हो सकता है कि हमारे पास इतू से भी पावर ना हो? अपनी अपनी कैपेसिटी में सबके पास किसी ना किसी लोकेशन में थोड़ी थोड़ी पावर तो कृष्णा ने दे रखी है। उसके साथ जस्टिस करनी है, उस लीडरशिप पोजीशन के साथ जस्टिस करनी है। उसके लिए पृथु महाराज के को जो भी इंस्ट्रक्शंस लॉर्ड नारायण दे रहे हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, बीच बीच में रीड करना है, ऑब्जर्व करना है आसपास समाज में, और अपने रियलाइजेशंस लिखने हैं। स्टार्ट हैविंग योर ओन श्रीमद् भागवतम डायरी, स्टार्ट राइटिंग। जब तक आपका स्व अभ्यास नहीं होगा ना, तब तक ये आपके हृदय में नहीं जाएगा। हृदय में जाना बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी का भागवतम के टीचिंग्स, ये भागवतम की टीचिंग्स है और ये आप हो, ये ऐसे दोनों मर्ज होना चाहिए पूरी तरह।
पता नहीं चलना चाहिए कि आप भागवतम बिहेवियर कर रहे हो, नेचुरली आपके अंदर से भागवतम बिहेवियर निकलना चाहिए। सोच के भागवतम बिहेवियर कर रहे हो ऐसे नहीं लगना चाहिए आपको। आपको ये नहीं लगना चाहिए बहुत सोचना पड़ रहा है और एक्शन लेनी पड़ रही है। इस तरीके से आप लिखना शुरू करो, अपनी डायरी में नोट्स बनाना शुरू करो कि जब भी आप बिहेव करो बाय डिफॉल्ट ही अपने अंदर से भागवतम का ये बिहेवियर निकल आए। एज अ लीडर यू पोज टू बी द ब्लेसिंग फॉर द सोसाइटी। कभी सोसाइटी के लिए श्राप नहीं बनना है, समाज के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि सोसाइटी के लिए हमेशा एक ब्लेसिंग बनना है, एक आशीर्वाद बनकर निकलो कि जहाँ पे 4 लोग आपसे कुछ ना कुछ सीख कर ही निकले। आई बात समझ में? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की मम्मी कैमरा शुरू जय। करना श्री श्री कृष्ण बलराम की की जय। जय। वृंदावन धाम प्रणाम की की जय। जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम रामा हरे राम रामा, राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।